हेलो फ्रेंड्स। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो 2019 की वैकेंसी आई, इसके लिए आज हम लोग मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले एक क्लास हम लोगों ने ली थी, जो क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट था, एक आप प्रीवियस ईयर पेपर कह सकते हो, जो आपका 2 अप्रैल 2016 को हुआ था एनटीपीसी का ही। ठीक है, उसके बाद उसकी वैकेंसी नहीं हुई थी और उसका पेपर कोई हुआ नहीं था। तो उस प्रीवियस ईयर पेपर को हमने देखा था, उससे हमको ये पता चला था चीज़ें क्या आती हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर में कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं। आप सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो आज से हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यह ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक यार सब में पढ़ते हो। ठीक है, सब लोग पढ़ते रहते हो, लगभग बहुत से चैनल डालते रहते हैं, वहां भी आप लोग पढ़ते रहते हो, या हमारे भी बहुत से वीडियो पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक दी होगी, हर चैप्टर की लिंक दी होगी, आप वहाँ से आराम से देख सकते हो। मैथ की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैथ का कोई भी चैप्टर देखना है, वहाँ पे जितने चैप्टर अवेलेबल रहेंगे आप वहाँ पे देख सकते हो। अर्थमेटिक हो सकता है वो किसी और एग्जाम के लिए हो, लेकिन लेवल आपकी एग्जाम्स हो सकता है थोड़ा हाई भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं। तो आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि परसेंटेज अगर आप पढ़ते हो तो परसेंटेज बदल नहीं जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो अभी हाल के एग्जाम हुए हैं इस बार 2018 के, सब में त्रिकोणमिति या कह दो एडवांस मैथ का जो भी पोर्शन है, जैसे अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज से हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल भी बेसिक से पढ़ें। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ये बना होगा किससे? ट्राइंगल, ठीक है, प्लस ज्योमेट्री। ठीक है, यानी त्रिभुज या त्रिकोण या ज्यामिति कह सकते हैं, यानी त्रिभुज और ज्यामिति से जब वहां पे हम डिस्कस करेंगे तो उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। और इसकी खोज, ठीक है, इसकी खोज एक खगोल शास्त्री थे, यूनानी खगोल शास्त्री हिप्पैरकस। ठीक है, देखना हिप्पैरकस। ठीक है, इनको जनक कहा जाता है। और भारत में त्रिकोणमिति के विकास प्रसार के लिए आर्यभट्ट जी को जाना जाता है। ये तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर थे, कोर्स से ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। हालांकि बिलाल आप इतना याद रख सकते हो त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं हिप्पैरकस जी को। ठीक है, अब चलते हैं त्रिकोणमिति में। देखिए, जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री, ट्राइंगल और ज्योमेट्री, इन दो चीजों पे हमको पढ़ के पूरी ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है। ट्राइंगल में क्या चीज हमको पढ़ना होगा, याद रखना, ट्राइंगल में केवल एक ट्राइंगल यानी एक त्रिभुज हमको पढ़ना होता है। वो हमारा त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे त्रिकोण, उससे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए 90 डिग्री हो गया और इन दोनों एंगल का सम 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो इससे कहते हैं हम जी राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम पहले सीखेंगे आज राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग साइड में एक हेडिंग डालोगे, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने को 90 डिग्री का, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। इसे हम कहते हैं आधार या परपेंडिकुलर ठीक है, सॉरी, बेस। और ये होता है आपका लंब या इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये है आपका कर्ण या इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया आपका, परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया आपका, बेस आधार हो गया, और कर्ण का मान हो हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो गया। ठीक है, तो ये आपका होता है समकोण त्रिभुज। अब बात आती है क्या लंब और आधार हमेशा फिक्स होते हैं, तो जी नहीं। आपका क्वेश्चन होगा लंब और आधार हमेशा फिक्स नहीं होते, ये कोणों के आधार पर डिपेंड करते हैं। अगर इस एंगल के लिए बात की जाएगी, अगर यहाँ पे हम बी ले लें, यहाँ पे ए और ये सी, अगर एंगल सी के लिए बात करेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, अगर उसी तरह अगर हम इस एंगल के लिए बात करेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा। लेकिन ये फिलहाल बात की बात रही, पहले हम सीखते हैं इसमें और प्रॉपर्टी हो सकती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में नीचे आप क्या लोगे, आधार, यहाँ पे लंब, और ये हो गया कर्ण। अब यहाँ से पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय आप सबने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब का स्क्वायर, ठीक है, यानी पी का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर होता है। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसे हम पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये फार्मूला हमको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम त्रिकोणमिति पढ़ते जाएंगे इससे कभी हम छूट नहीं सकते। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और यूज भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी पाइथागोरस प्रमेय में इतना याद रखना है कि p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है h का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, हम वापस आ जाते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें और याद रखना। ठीक है, कुछ फिक्स होते हैं रेशियो। जैसे अगर हम कहते हैं ये 3 हो गया, ये 4 है, तो आपको बताना है कर्ण का मान कितना होगा। देखिए 3 ये है, 4 ये है, कर्ण का मान पूछा है तो 3 का स्क्वायर यानी देखिए आधार है 3 तो यहाँ रखोगे 3 का स्क्वायर 9, 4 यानी लंब का मान दिया था हो जाएगा 16 बराबर है h का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। ये 16 9 हुआ 25, 25 बराबर h का स्क्वायर और h का मान निकालोगे यानी दोनों तरफ का वर्गमूल ले लोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, ये हुआ यानी यहाँ पे 3 था, ये 4 हुआ तो ये 5 हुआ। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना कि कुछ फिक्स रेशियो होते हैं। ठीक है, हमेशा जैसे कभी भी आपको यहाँ पे लंब, आधार और कर्ण, ठीक है, इन्हें ट्रिपलेट कहा जाता है। ये सब आपको याद करने हैं क्योंकि इसकी मदद से आप डायरेक्ट बताओगे। आपको यहाँ 3 और 4 दिखा था, आप यहाँ डायरेक्ट आप 5 बताओगे। तो कुछ फिक्स होते हैं, जैसे देखिए ये 3 होगा, ये 4 होगा तो यहाँ 5 आएगा। इसी का डबल कर दो 6 8 10 हो गए। ठीक है, उसके बाद और निकालते हैं, जैसे 5 12 13 10 24 26। एक चीज देखोगे आपने, जब मैं यहाँ पे डबल कर रहा था, ठीक है, 2 से यानी गुणा किया तब भी ये ट्रिपलेट ही बनाएगा। देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, बराबर 36 64 जोड़ोगे 100 हो जाएगा यानी 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, जब 10 के स्क्वायर के बराबर हो रहा था तब इसका अगर एक बार और गुणा कर दोगे, देखो 9 यहाँ पे 3 से गुणा करोगे 9 आएगा। ठीक है, 4 से 3 में गुणा करोगे 12, 9 12, यहाँ पे 3 से गुणा करोगे 15 यानी 9 12 15 होता है। यानी अगर आपको ये याद है 3 4 5 तो इन तीनों में किसी संख्या से गुणा कराओगे एक नया ट्रिपलेट आपको मिलेगा यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के। उसी तरह और भी वैल्यू है 8 15 17 7 24 25 9 40 41। ठीक है, ये कुछ बेसिक से आपके, ठीक है, ट्रिपलेट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप सबके मन में ये हो सकता है, ठीक है, देखिए कर्ण का मान कभी नहीं बदलता। ठीक है, लेकिन अगर ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो ये आधार लंब क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, आधार ये वाली हो जाएगी। यानी आपको याद रखना है ये आधार यहाँ 4 हो सकता है, ठीक है, लंब 4 हो सकता है, आधार 3 हो गया, या लंब 3 कर दें, ठीक है, लंब 4 कर दें आधार 3 कर दें, या यहाँ पे आधार 4 कर दें लंब 3 कर दें, कुछ भी कर दें, ये दोनों आपस में बदल सकते हो लेकिन कभी कर्ण का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आपको जैसे कभी भी यहाँ पे दिख जाए, ठीक है, ये 7 है ये 24 है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बता दोगे इसका मान 25 होगा। ठीक है, अगर आपको ये याद रहा तो ये बेसिक्स है, तो इसकी मदद से हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल रहे होंगे। इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपने पढ़ा त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3। ठीक है, 3 आंतरिक कोण होंगे, 3 बाह्य कोण होंगे। जब 3 आंतरिक कोण होंगे और 3 बाह्य कोण होंगे तो टोटल उन्हीं से बनता है अनुपात है। ठीक है, जिससे आप त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जिसमें आपका लंब साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक आते हैं। तब देखिए उनके वैल्यू क्या है। टोटल आप जब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ये एंगल है 90, ये BAC, इतना हुआ। थीटा हम यहाँ पे लेते हैं, इस थीटा के लिए बात करेंगे, ये आपका होगा PBH। ठीक है, हिंदी के लिए देख लो, लंब आधार और कर्ण हो गया। आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये P यानी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे जो 6 अनुपात निकलती हो क्या है आपकी, साइन थीटा। ठीक है, इस थीटा एंगल के लिए बात किया जा रहा है। साइन थीटा के लिए निकलेगा क्या,
जो हिंदी मीडियम से होंगे उन सब ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें बच्चों वाली। ठीक है, आप सबको याद रहता है लाल बट्टे कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये सबको पता होगा। इसी की मदद से आप भी निकाल सकते हो जिनका बेसिक नहीं आता, और जिनको आता होगा उनको पहले से ही याद होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/H। ठीक है, देखिए P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर या लंब कह सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो लंब बटे कड़, या इंग्लिश में P/H। ठीक है, लंब बटे कड़। ठीक है, तो यानी साइन थीटा की वैल्यू हो गई P/H, कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे B/H हो जाएगी, टैन थीटा की वैल्यू करोगे, यहां से देखिएगा टैन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार या P/B। ठीक है, तो P/B हो गया। यहां देखना, अभी इसको हम 6 लिखेंगे, इसके बाद इसमें कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/P, और कॉसेक थीटा होता है H/P। इतना हो गया। अब अगर हम क्या करें, साइन और कॉस को भाग दे दें। ध्यान से देखिएगा, अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग दे दें, हमने दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड किया, तो साइन थीटा की वैल्यू थी P/H और कॉस थीटा की वैल्यू थी B/H। S से H कट जाएगा और आपका बचेगा कितना, P/B। और ध्यान से देखना P/B वैल्यू किसकी होती है, टैन थीटा का। यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू होती है टैन थीटा। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास ये भी निकल के आया। उसी तरह अगर हम इसको पलट दें, ठीक है, यानी हम कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे तो सब वही H फिर से कट जाएगा, यहाँ पे इसके बजाय बचेगा इस बार B/P। ठीक है, यानी अगर हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, यानी कॉस थीटा में अगर साइन थीटा से भाग देते हैं तो बचेगा B/P, और वो किसका मान हो जाएगा, कॉट थीटा का। ठीक है, ये भी हो गया। और देखिए कुछ चीजें, जैसे देखिए साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, कॉस थीटा अपोजिट है सेक का, टैन थीटा अपोजिट है कॉट का। ठीक है, कॉस थीटा अपोजिट है आपका सेक का और टैन थीटा अपोजिट है कॉट का। यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे मिली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट ये थे आपके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टैन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 आपके अनुपात थे जिनको लगभग सबको याद होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक सी क्लास है। आगे चलिए देखते हैं। अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं अपना ट्रिपलेट का। ठीक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर हम इसको 24 ले लें, ये 7 ले लें, या यहाँ पे कुछ भी ना ले, इसको ले लें हम 25, तो आप सब बता दोगे यहाँ पे होगा 7। ठीक है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 25 दिखा आपको, 24 दिखा, तो यहाँ पे 7 हो गया। यहाँ पे मैंने अल्फा लिया, यहाँ पे लिया बीटा। क्लियर है। अब अगर आपसे कहता है साइन अल्फा की वैल्यू बताओ, तो साइन अल्फा की वैल्यू होती है लंब बटे कड़ या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लंब क्या होगा अल्फा के लिए, 7, और कड़ होगा 25, यानी 7/25 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर यही बात की जाए साइन बीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है, साइन बीटा की वैल्यू बताओ, तब उसके लिए ध्यान देना, कभी भी आपकी जहां पे आई होगी, ठीक है, उसके सामने जो भी खंभा दिखेगा या कोई भी चीज खड़ी हुई दिखेगी, वही तो आपके सामने लंब बनाएगी, यानी वही परपेंडिकुलर होगी। उसी तरह अगर आपकी आंखें यहाँ पे हैं तो आपके लिए परपेंडिकुलर या लंब ये 7 होगा। लेकिन अगर आपकी आंखें यहाँ पे आई जो आ जाएं, तब क्या होगा, ये सामने जो 24 दिख रहा है ये परपेंडिकुलर यानी लंब बनाएगा। तो यानी बीटा के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, 24। हाइपोटेनियस हर केस में फिक्स होता है, तो यानी ये आपका हो जाएगा बेस। क्लियर है। तो साइन बीटा की वैल्यू निकल के जो आएगी, ध्यान से देखना, साइन बीटा के लिए लंब यहाँ पे हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर लंब, और बेस आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, यानी आधार।
तो इसके लिए जब करेंगे साइन बीटा तो हमने फार्मूला तो वही होगा हमारा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब इस बार क्या हो गया साइन बीटा के लिए आपका ये 24 और कर्ण की वैल्यू आ गई 25 यानी साइन अल्फा की वैल्यू हो गई 7/25 और साइन बीटा की वैल्यू पूछा गया था तो हमने लिखा कितना 24/25। एक क्वेश्चन से और समझते हैं, एक ट्रिपलेट और ट्राई करते हैं, इसी तरह से आपको ट्रिपलेट याद हो जाएंगे। यहाँ पे अगर 90 है ए बी सी, ये आपका दिया था x और यहाँ पे है y और आपको बताना है tan x और tan y की वैल्यू बताओ। क्लियर, यहाँ पे दिया था 10 24 26, ठीक है 10 24 26 का ट्रिपलेट होता है, आप सबको याद होगा। अब tan x की वैल्यू बताना होगा, उसके लिए देखिए x आपको यहाँ दिख रहा है तो tan x की वैल्यू क्या होगी, x के सामने हमेशा लंब होगा और यहाँ पे क्या होगा जब देखो हमेशा आप लंब यानी परपेंडिकुलर का पहले निर्धारण करोगे, ठीक है। जब आपका परपेंडिकुलर फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद सबसे बड़ी साइड आपकी कर्ण हो गई, बाकी जो अदर साइड बचती है वही आधार हो जाता है। तब यहाँ x के लिए लंब ये हो गया यानी p की वैल्यू ये है तो बेस यानी b की वैल्यू आधार है आपका b हो गया, ठीक है। तो इसके लिए करते क्या है लंब बटे आधार यानी 24/10, ठीक है। tan x की वैल्यू आ गई 24/10 और अगर आपसे पूछता है tan y की वैल्यू बताओ, अगर आपकी आंखें यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, तो आपके सामने परपेंडिकुलर या लंब क्या होगा, ये 10 होगा, तो यानी इस केस में ये लंब हो जाएगा और आधार कौन सा बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लंब बटे आधार करेंगे तो यानी 10 बटे यहाँ पे आ जाएगा 24, वही जस्ट अपोजिट हो गया। इतना क्लियर हो गया, यानी लंब बटे और लंब और आधार की वैल्यू निर्धारण किससे होगी, आप किस एंगल के लिए देख रहे हो, इस एंगल के लिए देखोगे तो लंब ये होगा और इस एंगल के लिए देखोगे लंब यानी परपेंडिकुलर का मान ये होगा, ठीक है। यानी लंब और आधार का निर्धारण हम केवल एंगल के आधार पे करते हैं और जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज की, वो आपका कर्ण यानी हाइपोटेनियस हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति मान की, ठीक है। ये सबको लगभग याद होगा लेकिन एक बार हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जो आपकी अगली क्लास होगी जिन्होंने बेसिक पढ़ रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए होगी, ठीक है। इस क्लास को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद हम लोग कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या था, त्रिकोणमिति मान में हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री की वैल्यू डिस्कस करेंगे। आपके 6 ट्रिकोणमिति रेशियो थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट, सेक, कॉसेक, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की होती है 1। कास के केस में देखिएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी होगी 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे होगा 0। tan थीटा के लिए हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए साइन थे अगर आपको नहीं पता तब भी साइन थीटा और कॉस थीटा यानी साइन 0 में अगर कॉस 0 से भाग दे दोगे तो आपको tan 0 की वैल्यू मिल जाएगी। 0 में आपको 1 से भाग देना है, याद रखिएगा 0 में जब 1 से भाग दोगे 0 आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेना, कभी भी किस 0 में 1 से अगर आप भाग देते हो, ठीक है, तब वैल्यू मिलेगी आपको 0, लेकिन कभी भी आप 1 में 0 से भाग दोगे तो वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, या एक तरह से आप अपरिभाषित यानी इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी 1 में 0 से अगर भाग दोगे तो आएगी इनफाइनाइट और 0 में 1 से वैल्यू डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0। इतना क्लियर है। तो यहाँ देखिए 0 में 1 से डिवाइड कर रहे थे, आएगी आपकी वैल्यू 0। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए करेंगे अगर 1/2 है 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा यानी बच जाएगा 1/√3, यहाँ पे 1 बचेगा, ये देखिए इससे पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा √3 बचेगा और यहाँ पे 1 में अगर 0 से डिवाइड करोगे तभी आपने पढ़ा था ये फाइनाइट। इतना क्लियर हो गया।
अब कॉट थीटा के लिए आप सबने पढ़ा होगा क्या होता है, tan का अपोजिट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। तो 1 अपान, यहाँ पे देखो tan का अपोजिट करना है, यानी 1 अपान tan थीटा होगा, तो 1 अपान 0 करोगे तो यानी आ जाएगा इनफाइनाइट। वही सेम चीजें यहाँ पलट के आ जाएंगी, 1/√3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए tan थीटा, यानी जस्ट इसका अपोजिट करोगे 0। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे सेक थीटा के लिए देखिए कॉस का अपोजिट करते हैं, यहाँ पे आएगा 1, 2/√3, √2, यहाँ पे आया 2, और यहाँ पे आया इनफाइनाइट। कॉसेक 0 की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा √2, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, और आपका यहाँ लास्ट में आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री जो भी वैल्यू होती हैं आपके सामने थी, लगभग सबको याद होगी। जिनको नहीं याद हो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री की सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए आगे देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक क्लास थी, ठीक है, इसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी। अभी हमको सीखनी क्या है, इसके आगे जब हम लोग क्लास करेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे कोऑर्डिनेट। पहली चीज़ कोऑर्डिनेट सीखना है अगली क्लास में। ठीक है, जिसे आप चतुर्थांश कहते हो, इसको आप देखते ही कैसे सॉल्व करोगे, ये चीज़ हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है आपकी वैल्यू चेंज, यानी डिग्री से डिग्री टू रेडियन। और आगे क्वेश्चन भी करेंगे। आज की क्लास थोड़ा छोटी है, ठीक है, लेकिन अगली क्लास जो होगी लगभग 1 आवर की होगी, 1 घंटे की क्लास होगी। वहां पे हम बहुत सी चीजें सीखेंगे। चतुर्थांश हो गया, डिग्री रेडियन हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री पे बेसिक जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे क्लास थोड़ा बड़ी हो जाएगी, वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।